गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो अ चार्ज इज़ अ फिजिकल एंटिटी विच इज़ डिफाइंड बाय एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी। इसका मतलब ये होता है कि जब भी किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं या फिर कम होते हैं तो उसमें चार्ज होता है। इसे हम लिख सकते हैं। तो ये रही चार्ज की डेफिनेशन। तो अब इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। कूलम ऐसा यूनिट होती है चार्ज की, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। अब चार्ज दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी में तब आता है जब इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, और नेगेटिव चार्ज तब आता है जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं। नेगेटिव चार्ज बॉडी का एक एग्जांपल हो सकता है जब किसी एबोनाइट रॉड को हम किसी एनिमल के फर से रब करते हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब हम किसी ग्लास के रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब करते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चार्ज में एक प्रॉपर्टी जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये होता है कि किसी बॉडी में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स चार्ज जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का एक इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज का मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल है। तो इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं Q इक्वल टू एनी से। मीन्स Q इक्वल टू एनी। Q हम कहते हैं चार्ज को, और N होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ बता दी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें ये होता है कि किसी बॉडी में चार्ज जितना चार्ज है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल है। अब दूसरी प्रॉपर्टी, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मीन्स जैसे पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज है और एक दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अब तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व्ड होती है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मीन्स फॉलो करती हैं, जिसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आखिरी प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज कूलम्स लॉ को फॉलो करती हैं। कूलम्स लॉ क्या होता है? तो कूलम्स लॉ में बेसिकली होता ही है कि पिछले साल आपने क्लास 9th में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, जिसमें कुछ ऐसे था वो F इज़ इक्वल टू मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m1 m2 अपॉन r²। ये भी कूलम्स लॉ भी सेम ऐसे ही हैं। कूलम्स लॉ में मास की जगह हम चार्ज लेते हैं। जैसे इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक चार्ज यहाँ पर है Q1 और एक चार्ज यहाँ पर है Q2। तो इनके जो बीच का मीन्स डिस्टेंस है उसको हम लेते हैं R। तो यहाँ पे जो फोर्स क्रिएट हुआ चार्ज से तो वो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दी टू चार्जेस। तो ये Q1 इंटू Q2। और अब जो दूसरा होता है F इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस R²। तो अब जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये ऐसे रहेगा, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। तो अब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा। तो हम जो कांस्टेंट लेते हैं वो लेते हैं K। तो K Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या होगी? तो F R² अपॉन Q1 Q2। तो K की वैल्यू जो होती है वो निकल जाती है, K कांस्टेंट है तो इसकी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
इसमें इसकी वैल्यू इनके एसआई यूनिट के मतलब एसआई यूनिट से निकाली है हमने। एफ़ की एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीन्स फोर्स की, और डिस्टेंस का होता है मीटर, और यहाँ मीन्स इन दोनों का मास लिया जाता है, या फिर हम चार्ज का एक चार्ज कह सकते हैं। चार्ज का एसआई यूनिट होता है सी, कूलम। एग्ज़ाम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो इससे हम मतलब इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं? इससे हम ये कह सकते हैं, तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था Q = NE। तो Q = NE, तो चार्ज कितना पूछा है? 1 कूलम, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और याद रहे यहाँ पे माइनस नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो एक सिर्फ चार्ज माइनस ये डिपेक्ट करता है कि इसका चार्ज नेगेटिव है। चार्ज इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो अब यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 = n। तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगी जो एक कूलम चार्ज को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, और इसमें कोई यूनिट नहीं लगेगी क्योंकि ये नंबर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स वगैरह, कंडक्टर वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, इंसुलेटर्स और जो जो पार्ट्स होते हैं, और भी कई चीज़ें। तो थैंक यू। इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको क्या पढ़ना है। थैंक यू।